जब्बर रिजवी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। नगर पालिका चेयरमैनी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन पे क्यों भरोसा करे और कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दे, क्योंकि बहुत लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं जो पुराने नेता हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो लाइव न्यूज़ नेशन की पूरी टीम को और खासकर आपको अली चांद जी, आप बड़ी मेहनत करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जहाँ तक रही आपके प्रश्न की बात कि मुझ पर क्यों कांग्रेस पार्टी भरोसा करे या कांग्रेस पार्टी क्यों मुझे टिकट दे, सवाल है, एक प्रश्न है। उसका उत्तर यही है क्योंकि मैं सबसे नौजवान हूँ और जो लोग आवेदन कर किया है, जिन लोगों ने पार्टी से दावेदारी की है, उनमें सबसे नौजवान मैं ही हूँ। और राहुल गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे नेता आदरणीय तनुज पुनिया जी भी नौजवान हैं और नौजवानों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। इसलिए मैं दावेदार हूँ सबसे पहले और मुझे पूरा भरोसा है अपने नेता के ऊपर, आदरणीय तनुज पुनिया के ऊपर और इस देश के नेता और हम सब के नेता अली जनाब इज्जत माब डॉक्टर पीएल पुनिया जी, जो गरीबों की, दलितों की, बेसहारों की रहनुमाई कर रहे हैं, जो देश में एक बहुत बड़ी नफरत, बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो मुझे इस लड़ाई में हारने नहीं देंगे, मेरे मनोबल को कम नहीं होने देंगे। मेरे इस मनोबल को वो आगे बढ़ाएंगे और मुझे दावेदारी में टिकट मेरा पक्का कराएंगे। और बाराबंकी नगर पालिका परिषद नवाबगंज में जहाँ एक नफरती ताकत, एक ऐसा व्यक्ति आज पिता चुन के आ गया है, जो जिसके शब्द जिसके कंट्रोल में नहीं रहते, जिसको किसी भी वर्ग का ख्याल नहीं रहता है, जिसने बाराबंकी नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार की अंबार मचा दी। किसी विभाग को ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी विभाग को ले लीजिए, जलकर के विभाग को ले लीजिए, आप शिक्षा के विभाग ले लीजिए। ये वो छोटी असेंबली होती है नगर पालिका परिषद नवाबगंज, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सारे विभाग होते हैं, लेकिन किसी भी विभाग में अगर आप जाएंगे और वहाँ का जायजा करेंगे तो मैं ये दावे से कह रहा हूँ, सारे विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सारे विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे, क्या उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल चुनाव उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। मैंने बताया, मेरे नेता आदरणीय डॉक्टर तनुज पुनिया, मेरे नेता आदरणीय तनुज पुनिया जी हैं और हम सब के नेता और इस देश की नेता आदरणीय डॉक्टर तनुज पुनिया, डॉक्टर पीएल पुनिया जी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि मुझे टिकट मिलेगा। अगर नहीं मिलता है, मान लीजिए किन्हीं कारण नहीं मिलता है, तो मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं और पार्टी के साथ हमेशा रहूंगा। जो भी उम्मीदवार होगा और जैसा दिशा निर्देश होगा, आज तक की जब से मैं 12 वर्षों से पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी में सदस्य के तौर पर मैंने काम करना शुरू किया था, उसके बाद कई पदों पर गया, उसके बाद फिर जो भी आदेश आया हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी का, हमारे नेता आदरणीय तनुज पुनिया जी का, जो भी दिशा निर्देश रहा उसका मैंने पालन किया है और उसी पालनों पे चलता आया हूँ, उनके आदर्श को अपना आदर्श मानता आया हूँ। अगर वो टिकट नहीं होता है तो जो उनका आदेश होगा, उस आदेश का ये खादिम, ये गुलाम पालन करेगा। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से युवा चेहरा है आप, बाराबंकी से चेयरमैनी का जो टिकट मांग रहे हैं और लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर जा रहे हैं, जीतने के बाद क्या करेंगे? प्राथमिकता शिक्षा है, क्योंकि मैं नौजवान हूँ और नौजवान हूँ, मैंने देखा है कई वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पाई और बच्चे नहीं पढ़ पाए और उनके घर के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब है। मैं समझता हूँ अगर किसी को, आपको कोई योजना ना दीजिए, आप मुफ्त में योजनाएं मत दीजिए, आप उसके बच्चे को शिक्षा दे दिए। अगर आपने एक बच्चे को उसके शिक्षित कर दिया तो वो अपना पूरा परिवार अपने बल पर खड़ा कर सकता है। तो मेरी सबसे पहली जो प्राथमिकता वो शिक्षा है कि मैं नगर पालिका परिषद नवाबगंज में एक ऐसे विद्यालयों का निर्माण कराऊं जो कि दिल्ली का जो आज चर्चा में चल रहा है देश के अंदर, मैं उसको टक्कर दे सकूं। दूसरी प्राथमिकता मेरी यह है कि मोहल्ला क्लिनिक, और वो मोहल्ला क्लिनिक खिलाऊं कि अगर गरीब और असहाय पहुंचे तो उसको सही दवा मिल सके, उसका सही इलाज हो सके। तीसरी प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, खराब टूटी नाली खरंजे जितने भी हैं नए और पुराने वार्डों में, उनको दुरुस्त कराऊंगा। और सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता यह है कि मैं नगर पालिका परिषद नवाबगंज बाराबंकी में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है,
उसको समाप्ति के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा, और वादा करता हूँ अगर पार्टी टिकट देगी और मैं चुनाव जीता तो नगर पालिका परिषद नवाबगंज बाराबंकी में भ्रष्टाचार का भाव ही नहीं रहेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ। युवा चेहरा हैं आप और इस बार टिकट मांग रहे हैं आप, तो क्या लगता नहीं है क्या और भी दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी में, उन लोगों को टिकट मिले? क्यों युवा को पसंद किया जाए? क्योंकि युवा ही ताकत होती है लोगों की मजबूत के, पार्टी को मजबूत के लिए युवाओं को आगे हमेशा आगे करते हैं, तो इस बार युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए। ये देश दो चीजों से चल रहा है, एक है जवान और दूसरा है नौजवान। ये देश नौजवान और किसान और जवान पे डिपेंड है, और देश का गौरव बढ़ाने में नौजवान और किसान की बहुत बड़ी भूमिका रही। और रही दिग्गजों की बात, तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, छोटा सा सिपाही, और मैंने बताया मेरे नेता आदरणीय तनुज पुनिया जी हैं, मेरे नेता और इस देश के नेता, हम सभी के नेता आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी, उन्होंने बहुत काम किया है जनपद के लिए। उन्होंने बाराबंकी के लिए बड़ा संघर्ष किया है। वो जब राज्यसभा हुए, लोकसभा किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाए, और जब राज्यसभा हुए तो उन्होंने पूरी निधि बाराबंकी में लगाई और बाराबंकी को प्राथमिकता दी। आप देख लीजिए, यहीं पर कई बच्चे मर जाते थे जब आप देवा जाते थे, और दो क्रॉसिंगें पड़ती थी, एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन। लेकिन जबकि आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने देखा तो उनकी आंखें झलक आई, वो रोने लगे। रोते हुए उन्होंने उसी टाइम अपने आप से वादा किया कि जब इसी सांसदीय कार्यकाल में लोकसभा के, मैं यहाँ पे ओवरब्रिज का निर्माण करूंगा। और अपनी ही सरकार के खिलाफ दिल्ली में उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने लोकसभा के कार्यकाल में उन्होंने ये निर्माण कराया। तो हमारा नेता बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार नेता है हमारा। उसने इस जनपद के लिए बहुत कार्य किया है और इस प्रदेश के लिए कार्य किया और देश के लिए कार्य कर रहा है। तो उस नेता पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो नेता इस अदना से सिपाही का गौरव को, इसके मान सम्मान को गिरने नहीं देगा। हमने उनकी मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। हमको ये पता है कि वो टिकट जो भी होगा वो हमारे पक्ष में होगा, और बाकी कोई भी परिस्थिति बन जाती है तो मैं अपने नेता का मान सम्मान बना के रखूंगा, और उनके जो भी दिशा निर्देश होंगे, जो भी आदेश, टिकट नहीं होगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। हमने कहा कि हमारे नेता हैं आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी, हमारे नेता हैं आदरणीय तनुज पुनिया जी, और बहुत तेज तर्रार, बहुत होनहार नौजवान है तनुज पुनिया जी। और बाराबंकी जनपद में अगर कहीं भी, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी विधानसभा में कोई परेशान होता है तो हमारे नेता पीएल तनुज पुनिया जी पहुंचते हैं मौके, हर तरीके की मदद करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और एक बेहतर इंसान इस जनपद के लिए। तो हमें विश्वास है हम उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पता है हमारा नेता सक्षम, हमारा नेता ईमानदार है, हमारा नेता बेदाग है, हमारा नेता कार्य करने वाला। और अगर पार्टी किन्हीं कारणों की वजह से टिकट नहीं भी होता है तो अपने नेता के दिशा निर्देश और आदेश का पालन करूंगा। एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, और मेरे लिए बस यही इतना बहुत बड़ा गौरव है मेरे लिए कि मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। ये हमारे साथ थे शब्बर रिजवी, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, और ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देखती है। द लाइव न्यूज मीडिया के लिए अली चांद की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी। काटो देख